तो आज इस भट्टी का दिन है 7वां दिन है और आज की जो मुरली का हम चिंतन करेंगे वो मुरली है 21 जनवरी 1985। ईश्वरीय जन्म की गोल्डन गिफ्ट दिव्य बुद्धि। तो सबसे पहले आज बाबा किसको देख रहे हैं? अपने जहान के नूरों को, जहान की रोशनी अपने बच्चों को। बाबा ने कहा जैसे दुनिया में भी स्थूल में अगर नूर नहीं है, रोशनी नहीं है, तो उसके लिए जहान नहीं है। जिसको अगर रोशनी नहीं है तो उसके लिए जैसे कि कोई जहान ही नहीं है। रोशनी नहीं तो अंधकार के कारण जहान नहीं, तो आप नूर नहीं तो दुनिया में रोशनी नहीं। तो आज भगवान ने हमको क्या वैल्यू दी है? इतनी अधिक वैल्यू दी है, इतना अधिक महत्व बताया है कि हम बच्चे हैं, हम ब्राह्मण बच्चे हैं ना, तो ही इस संसार में क्या है? रोशनी है, तो ही इस संसार में नूर है। तो बाबा ने कहा आज विश्व रचता बाप अपने जहान के नूर, नूरे जहान बच्चों को देख रहे हैं। तो हम सभी कौन हैं? इस जहान में रोशनी पहुंचाने वाले। रोशनी पहुंचाने का सीधा सीधा मतलब है अंधेरे को खत्म करने वाले। जैसे शांत रहने का मतलब है गुस्सा ना करना, खुश रहने का मतलब है मायूस ना होना। एक भाव में दो भाव होते हैं समाये हुए। कोई कहे कि मुझे हमेशा खुश रहना है, तो उनको ये थोड़ी ना कहेंगे कि आपको कभी मायूस नहीं होना। मायूस नहीं होना ऐसा नहीं कहते हैं, उनको क्या कहते हैं? आपको छोटी छोटी बातों को देखना है कि जो बातें आपको मिली है औरों को नहीं मिली है, तो खुश रहेंगे। इसी प्रकार बाबा ने कहा कि ऐसे बच्चों की महिमा सदा गाई और पूजी जाती है। तो भक्ति काल के अंदर भी अभी हम जिन जिन भी भक्ति के स्थानों पर जाते हैं, पहले जाने का तरीका अलग होता था, तो अभी तो जाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा अलग होता है। तो उन दोनों तरीकों के अंदर सबसे ज़्यादा अंतर ये वाला है कि पहले हमारा ध्यान उस देव स्थान में, उस देवालय में, उस शिवालय में, उस मंदिर के अंदर होने के बाद भी सामने वाले पर कम और अपने पर ज़्यादा होता था। मतलब हमारे पूज्य देवता पर कम और खुद के स्वार्थ पूर्ति पर ज़्यादा होता था। इन पे ये चढ़ा दो क्योंकि इनको ये पसंद है, इनको पसंद की चीज़ चढ़ाएंगे तो ये प्रसन्न हो जाएंगे, ये प्रसन्न हो जाएंगे तो मेरी बिगड़ी बन जाएगी। सबकी बात नहीं है। कई भगत होते हैं, वो संत मीराबाई की तरह, कालिदास की तरह, रैदास की तरह, नरसी की तरह, इनकी तरह भी होते हैं जिनको कुछ पाना नहीं होता, जिनको बस करना होता है। लेकिन अब हम वहां जाते हैं तो अब हम वहां जाकर के किसको देखते हैं? केवल उस दिव्य मूर्ति को देखते हैं, उस देवता को देखते हैं कि देखो ये कितना साइलेंट है, ये कितना मौन है, इनकी आंखों में कितनी प्योरिटी है। जो बाबा कहते हैं कि देवता ऐसा होता है, ऐसा होता है, अब वो हमको वहां पर दिखता है। तो बाबा ने कहा आप जो नूरे जहान हो ना, आपकी इसी चीज के कारण रोशनी सबको दे रहे हो, इसलिए आपका गायन भी है और आपका पूजन भी है। राक्षसों की पूजा नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि वो अंधेरा फैलाने वाले हैं। देवताओं की पूजा हो रही है। क्यों? क्योंकि वो रोशनी फैलाने वाले हैं। बाबा ने कहा बाप दादा हर ब्राह्मण बच्चे को जन्म लेते ही विशेष जन्मदिन की 2 सौगातें देते हैं। ठीक है, अभी सभी चेक करना कि आपके पास ये दोनों गिफ्ट हैं। जैसे ही हम बीके बने, हमारा भगवान के घर में जन्म हुआ, उसी दिन ही हमको 2 गिफ्ट मिल गए थे। जैसे बच्चा छोटा होता है, जन्मते उसको गिफ्ट मिलने शुरू हो जाते हैं ना, जो गिफ्ट बड़े होते होते उसके जीवन में काम आने लगते हैं। पहला गिफ्ट है दिव्य बुद्धि का गिफ्ट और दूसरा गिफ्ट है दिव्य नेत्र का गिफ्ट। दिव्य नेत्र कहो बाबा ने कहा, या फिर रूहानी दृष्टि को हो, बाबा ने कहा अलौकिक दृष्टि को हो, एक ही बात है। दिव्य बुद्धि ही हर बच्चे को दिव्य ज्ञान, दिव्य याद, दिव्य धारणा स्वरूप बनाती है। दिव्य बुद्धि के द्वारा ही हम सदा सफलता स्वरूप बन सकते हैं।
दिव्य बुद्धि को क्या बोलते हैं? डिवाइन बुद्धि, जिसके अंदर तेज होता है, जिसके अंदर ओज होता है, जिसके अंदर बहुत सारा विवेक होता है, त्रिकालदर्शीपना होता है, आगे पीछे का सारा सोचा हुआ होता है, वो आत्मा को क्या मिल जाती है? हमेशा सफलता मिलती है। और बाबा ने कहा दिव्य बुद्धि को जो साथ रखता है वो सदा सफलता स्वरूप होता है। दिव्य बुद्धि वाला ही दिव्य ज्ञान, दिव्य याद और दिव्य धारणा स्वरूप बन सकता है। सहज गिफ्ट के रूप में प्राप्त हुई दिव्य बुद्धि कमजोर होने के कारण मेहनत लगती है। दिव्य बुद्धि की गिफ्ट तो हम सभी को मिली, लेकिन इस दिव्य बुद्धि की गिफ्ट को हम थोड़ा सा कमजोर बना लेते हैं। धारणा स्वरूप बनने के बजाय माया के प्रभाव में बार बार आते हैं, तो बुद्धि क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। जैसे आप एक बच्चे का उदाहरण लो, बच्चा बहुत शार्प माइंड था, जब वो छोटा था बहुत तेज बुद्धि वाला था पढ़ाई में, लेकिन 5-7 साल का, 10-12 साल का होते होते उसका जो संग था वो किसी और चीज पर प्रभावित हो गया। उसको खाने की चीजें अच्छी लगने लगी, उसको टीवी मूवीज और ये अच्छा लगने लग गया, उसको फोन अच्छा लगने लग गया, ये जो भी है। तो उसकी खुद की बुद्धि क्या होने लग गई? कमजोर होने लग गई, और कमजोर बुद्धि के कारण मेहनत ज्यादा करनी पड़ी। बाबा ने भी हम बच्चों को यही कहा कि जन्मते ही हम सभी को दिव्य बुद्धि की सौगात मिली। इसलिए कई लोग क्या बोलते हैं, जो पहले अनुभव होते थे वो अब क्यों नहीं होते? जो पहले होता था वो अब क्यों नहीं होता? क्योंकि शायद अब माया के प्रभाव में आने के कारण, धारणा ना करने के कारण हमने अपनी बुद्धि को क्या कर लिया है? थोड़ा कमजोर कर लिया है। सहज चीज भी अब हमको क्या लगने लगी है? मुश्किल अनुभव करते हो तो अवश्य ही दिव्य बुद्धि किसी माया के रूप से प्रभावित है, तब भी ऐसा अनुभव होता है। दिव्य बुद्धि सेकंड में बाप दादा की श्रीमत धारण कर सदा समर्थ, सदा अचल, सदा मास्टर, सर्वशक्तिवान स्थिति का अनुभव करते। तो बाबा ने मुरली में क्या कहा? जैसे ही कमजोरी, मेहनत का अनुभव होए कि योग लगाने पे भी मेहनत है, कोई नियम की धारणा करने में भी मेहनत है, ज्ञान की गहराई में भी जानने में मेहनत है, अप्लाई करने में मेहनत है, तो बाबा ने कहा उस समय क्या यूज करो? बाप दादा की श्रीमत को यूज करो। धारण करने की दिव्य बुद्धि तो जरूर चाहिए, तो श्रीमत क्या करेगी? सदा उड़ाती रहेगी। तो बाबा ने कहा चेक करो कि जन्म की सौगात सदा साथ रहती है, कभी माया अपना बना करके ये दिव्य बुद्धि की गिफ्ट छीन तो नहीं लेती। तो दिव्य बुद्धि को सबसे पहले बाबा ने क्या कहा कि ये क्या है? एक गिफ्ट है, और ये गिफ्ट तब तक ही शक्तिशाली है, सहज है, जब तक माया के प्रभाव में नहीं आए। और जैसे माया के प्रभाव में आएंगे तो ये दिव्य बुद्धि रूपी गिफ्ट कमजोर हो जाएगी। कमजोरी के कारण सहज योग होते हुए भी, सहज ज्ञान होते हुए भी, सहज धारणाएं, देखो हमारी धारणाएं कितनी सहज है, मुश्किल है कोई? मुश्किल तो है ही, मेहनत तो है ही, लेकिन वैसे तो सहज है। जैसे संसार के अंदर एक टांग पर खड़ा होना पड़ेगा, 7-8 दिन भूखा रहना पड़ेगा, ठंडे ठंडे पानी से सुबह सुबह नहाना पड़ेगा, ठंड में भी पैदल यात्राएं करनी पड़ेंगी, केशों का लोचन करना पड़ेगा, स्नान नहीं करना लेकिन 5 बार अपने शरीर को रगड़ करके पोंछना पड़ेगा, मांग मांग करके खाना पड़ेगा, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो तो भी मांग करके खाना पड़ेगा, और घंटों घंटों नोधा में बैठ करके मंत्र का जाप करना पड़ेगा एक ही आसन में। अभी तो कभी ऐसे होते हैं, कभी ऐसे होते हैं, कभी ऐसे होते हैं, कभी ऐसे होते हैं, कभी तो लटक भी जाते हैं। कोई कोई का मुंह ऐसे होता है धीरे धीरे, तो मुझे ऐसे लगता है कि इनको थोड़ा सा कोई हिला दो, लटक ना जाए, लचका जाएगा। इतना सब कुछ हमें सहज है, सब सहज है। धारणा भी किसकी है? सारी की सारी इस बुद्धि की है। अंदर ही सारा का सारा युद्ध चल रहा है, तो भी मुश्किल हो जाती है। कारण है माया इस गिफ्ट को छीन लेती है। अर्थात माया किस रूप में आती है? माया आती है संकल्प और विकल्प के रूप में। बस इतनी सी ड्रामा समझना है
ये ड्रामा को बस इतना सा समझना है, जहां पे विकल्प आया, जहां पर ऑप्शन आए, वहां पर खेल तो ना। इसलिए बाबा ने, देखो इस गहराई में जाना, मेहनत से मुक्त बनने के लिए, इस दिव्य बुद्धि को फिर से मजबूत बनाने के लिए बाबा ने कहा कौन से चीज को अपने बीच में लाओ, वो है श्रीमत। कि बाबा की श्रीमत क्या कहती है, बाबा की श्रीमत, हाँ मेरा मन तो ये कह रहा है, वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, मेरा मन ये कह रहा है, ये अलग ही दिशा में कह रहा है। अब बैठो बाबा के आगे और बाबा से पर्सनल टाइम लो कि बाबा इस समय मैं आपके आगे बैठूंगी और बैठ करके आपसे बस यही पूछना है कि आप क्या चाहते हो बाबा, आप क्या चाहते हो। और अपने आप दिल को पता चल जाता है कि बाबा, क्योंकि दिल को तो पहले से ही पता है बाबा क्या चाहता है। ये तो हम ही हैं जो गड़बड़ी करने की हम इंतजार करते कि बाबा कुछ और ही टच कर दे हमें, कि बच्चे सो जा लेटे लेटे याद कर बच्चे, बाबा ऐसा कह दे। तो ऐसा तो बाबा कभी नहीं कहेगा, ऐसा तो बाबा कभी नहीं कहेगा। कोई हमें कहते कि हमारे माता जी को ये बीमारी है, तो इस बीमारी में वो लहसुन प्याज नहीं खा रहे, आप कहो। दीदी ये किसी का कहना नहीं मानेंगे, ये आपका कहना मानेंगे। आप कहो, हम तो कह कह करके थक गए हैं, आपका ये कहना मानते हैं, आप जैसे चलाते हो वैसे ही चलते हैं। तो आप इनको कहो कि लहसुन प्याज को खाना शुरू कर दे तो ये बीमारी से निजात आएगी। तो हम तो नहीं कहते, सारी उम्र खाया ही है तो रोग मुक्त बन जाना चाहिए था अभी तक। तो ये बात भी तो सही है ना। एक ने कितनी अच्छी बात कही कि मेरे को रोज डॉक्टर ने बोला है कि एक डली, एक वो है कली जो होती है ना, कली, वो लहसुन की खानी है तो आपके जो घुटने हैं उसके अंदर दर्द नहीं होगा। तो फिर साथ में यही बात चली कि इतनी कलियां खा खा करके घुटने में दर्द आ गया। सही बात है। इतना खा खा करके दर्द आ कैसे गया था फिर हमको। और दूसरा, फिर यहाँ पर हमको ये दिव्य बुद्धि यही तो काम करती है, छानने का काम करती है। फिर दिव्य बुद्धि से देखो अपने उस साथी, सहयोगी, स्नेही, पारिवारिक आत्मा को भी देखो जो वो प्रचुर मात्रा में सेवन कर रहे हैं, लेकिन क्या वो रोग मुक्त जी पा रहे हैं? तो ऐसा तो नहीं है ना। आज तो कोविड के अंदर देखा गया कितने सारे फिल्म एक्टर्स जो थे ना, वो भी शरीर छोड़ते हैं या छोड़े हैं। तो वो ऐसी उम्र में थे और उनका डेली रूटीन ऐसा था जो बड़ा ही जबरदस्त था। एक्सरसाइज, जिम, वॉकिंग, न्यूट्रिशन, खाना पीना, अनहेल्दी चीज तो कोई उनके अंदर गई भी नहीं होगी। लेकिन फिर भी किससे शरीर छूटा? सीरियस हार्ट अटैक से किसी का शरीर छूट गया, एकदम से हार्ट अटैक आया, एकदम से कुछ हुआ और एकदम से किसी ने शरीर का खुद ही त्याग कर दिया। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये हमने क्यों याद किया इस भोजन को? कारण ये था कि मेरा मन ये कह रहा है, सोचो कि कोई बात नहीं, थोड़ा इसका कुछ कुछ तो तोड़ निकालूं। लोग तो ये कह रहे हैं, लेकिन मेरा बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है नो मीन्स नो। स्टॉप का मतलब है स्टॉप करना, बैन का मतलब है बैन करना, नो का मतलब है नो करना। उसके अंदर कोई किंतु और कोई परंतु नहीं होता है। बाबा तो ये कहते हैं ना, लेकिन हमारी बुद्धि पर थोड़ा माया का प्रभाव होता है तो वो कहते हैं थोड़ा थोड़ा। और इस बीमारी से हम सभी ग्रसित हैं और इससे हम सबको अब जल्दी जल्दी से खुद को बाहर निकालना। कल सभी ने बाबा से प्रतिज्ञा की तीव्र पुरुषार्थ के लिए, करी, वेरी गुड, करी। तो इस 43 दिन की भट्टी का चौथा नियम क्या था? रोज का होमवर्क करना है, रोज का पोस्ट करना है। तो कल का होमवर्क क्या था? बाबा से प्रतिज्ञा करनी है, बाबा को ही बतानी है। इसलिए कल कोई ने पोस्ट नहीं किया, क्योंकि पोस्ट कहाँ पर हुआ? सीधा परम धाम में। बाबा को बतानी है और अमृत वेले निश्चित समय पर उस प्रतिज्ञा को रिवाइज करना है। तो फिर वो प्रतिज्ञा और हम अलग नहीं होंगे। प्रतिज्ञा से बाबा ने मुरली में कल बोला प्रत्यक्षता हो जाएगी। किसकी? हमारे तीव्र पुरुषार्थ की। तो माया छीन तो नहीं लेती है, माया के प्रभाव से भोले तो नहीं बन जाते हो जो परमात्मा गिफ्ट भी गवा दो।
माया से इतने भोले बन जाएं, माया के प्रभाव में आके, कि भगवान से जो जन्मते ही गिफ्ट मिली थी दिव्य बुद्धि की, वो भी खत्म हो गई। इसलिए ऐसी आत्मा जो होती है जिसने अपनी गिफ्ट को गवा दिया, वो खुद की बुद्धि का यूज नहीं करते, वो खुद के विवेक का यूज नहीं करते, वो खुद की दिव्यता का भी यूज नहीं करते। वो किसका यूज कर रहे हैं? बार बार प्रभावित हो रहे अपने अंग और संग रहने वालों से, आसपास वालों से। माया को भी ईश्वरीय गिफ्ट अपना बनाने की चतुराई आती है कि भाई मेरे बाबा ने ये गिफ्ट इनको दी, तो अब इनसे मैं ये गिफ्ट लूं। इसलिए ही भक्ति काल के अंदर सबने बोला, हे भगवान सद्बुद्धि दो, और कुछ मांगा नहीं मांगा, लेकिन घर वालों के लिए और अपने लिए सबने प्रभु से मांगा कि हे भगवान सद्बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो। सद्बुद्धि का मतलब क्या होता है? कि सबसे पहले माया किसको भ्रष्ट करती है? बुद्धि ही तो भ्रष्ट होती है। आरती भी लेकर के सबसे पहले इधर ही देते हैं कि छत्र छाया बनी रहे, इसको अच्छी ताकत मिले, बुद्धि मेरी अच्छी हो जाए, सालिम हो जाए। क्योंकि बुद्धि अच्छी होगी तो सारे मामले क्या हो जाएंगे? अच्छे हो जाएंगे ना, अच्छे हो जाएंगे। तो स्वयं चतुर बन जाती है और आपको भोला बना देती है। इसलिए भोलेनाथ बाप के भोले बच्चे भले बनो, लेकिन माया के भोले ना बनो। माया से क्या रहो? हमेशा सतर्क रहो, भोले नहीं बनना। माया के भोले बनना अर्थात तो भूलने वाला बनना। तो ईश्वरीय दिव्य बुद्धि की गिफ्ट सदा छत्र छाया है। तो पहले बाबा ने कहा ये गिफ्ट है, अभी याद रखने के लिए हम याद रखेंगे कि ये दिव्य बुद्धि क्या है? एक छत्र छाया भी है। अगर दिव्य बुद्धिमान बनकर के रहेंगे तो हमेशा सेफ रहेंगे। माया अपनी छाया डाल देती है और छत्र उड़ जाता है, छाया रह जाती है। छत्र छाया छत्र को उड़ा देती है और क्या रखा देती है? अपनी छाया रखा देती है। इसलिए चेक करो, बाबा की गिफ्ट कायम है, क्योंकि यही गिफ्ट बाबा ने कहा क्या करेगी? दूसरा पॉइंट, लिफ्ट का कार्य करेगी। जिस दिन से हम ज्ञान में आए उस दिन से हम हर काम में अपनी दिव्य बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं। तो वो आत्मा अपने इस ब्राह्मण जीवन में, नूरे जहां वाले जीवन में, रोशनी वाले जीवन में कहाँ जाएगी? ऊपर 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 जाएगी। क्योंकि बाबा ने कहा ये दिव्य बुद्धि की जो गिफ्ट है ना, ये लिफ्ट का कार्य करती है। केवल लिफ्ट के लिए क्या करना पड़ता है? स्विच ऑन करना पड़ता है। तो बाबा ने कहा कौन सा स्विच ऑन करना है? संकल्प का स्विच ऑन करना है। तो फिर बाबा ने कहा अगर स्थूल लिफ्ट भी खराब हो जाती है तो क्या हालत होती है? ना ऊपर ना नीचे, बीच में लटक जाते हैं। सफोकेशन हो जाती है, उमस हो जाती है, घुटन हो जाती है अंदर ही अंदर। डर भी जाते हैं। हमारे इंदिरा बहन तो कभी नहीं जाते हैं लिफ्ट में अकेले। मधुबन जाते हैं तो या तो अंदर चलो कोई एक जना साथ में, या मैं तो सीढ़ी से जाऊंगी। क्योंकि जब कुछ ऐसी चीजें हुई रहती हैं तो हमको ऐसा अंदर में एक डर बैठ जाता है। बाबा ने कहा वो लिफ्ट भी बीच में अटक जाती है ना तो कितना कुछ होता है। ये दिव्य बुद्धि की जो लिफ्ट है, ये भी जब खराब हो जाती है, या तो स्विच नहीं ऑन करना आया, या बीच में लटक गई, रुक गई, खराब हो गई, तो बाबा ने कहा फिर क्या हो जाते हैं? ब्राह्मण जीवन में भी शान के बजाय परेशान हो जाते हैं। पहले इतने टेंशन में नहीं थे जितनी टेंशन में कई कई अब हो गए हैं। पहले दुखी थे तो भी निश्चिंत थे। ये बात तो हमने थोड़े दिन पहले कही है, ऐसा लग रहा है ये बात तो रिपीट हो रही है सेम टू सेम। जब दुखी थे तो भी इतने परेशान नहीं थे जितने अब सुखी हो गए हैं तो भी क्या हो गए? परेशान, क्योंकि शान से बार बार नीचे उतर जाते हैं। हिम्मत रूपी टांगे बाबा ने कहा चल नहीं सकती है। फिर तो सहज को मुश्किल किसने बनाया और कैसे बनाया? अपने आप को अलबेला बनाया ना। दूसरे रसों में खुद गए, दूसरी बातों में खुद इंटरेस्ट लिया, दूसरे लोग हमें खुद अच्छे लगने लगे, दूसरों की बातें अच्छी लगने लगी, दूसरों की क्लास अच्छी लगते लगते धीरे धीरे बहुत कुछ अच्छा लगने लग गया और बातों में चले गए। कहते हैं ना लोग कि मोबाइल के अंदर करने क्या गए थे? करने गए थे हलवा कैसे पकाना है देखूं जरा।
रेसिपी, परफेक्ट हलवा। हलवा बनाने की रेसिपी ढूंढने के लिए गए थे और खिचड़ी पका करके 1 घंटे के बाद बाहर निकल करके आए। व्यर्थ 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 व्यर्थ। इसलिए मुझे दादियों की डायरी की मुरली का एक बात बहुत अच्छी लगी जो बाबा ने 3 बारी कही थी, लक्ष्य स्वरूप लक्ष्य स्वरूप लक्ष्य स्वरूप, कि मैं ये मोबाइल किस लक्ष्य से यूट्यूब में जा रही हूँ, उतना काम कर करके वापस आ जाओ, या फिर वेस्ट करूंगी टाइम, करना नहीं है। अभी ये वाली बात तो बहुत अच्छी लगेगी सबको, अगर वेस्ट करूंगी तो भी 5 मिनट के लिए जाऊंगी और 5 मिनट बाद बाहर आ जाऊंगी। इतनी खुद के अंदर क्या चाहिए, इतनी तो कंट्रोलिंग पावर चाहिए। वेस्ट किसको बोल रहे हैं, सेवा के अलावा, मुरली के अलावा दुनिया के जो समाचार भी हमको सुनने होते हैं, उसको वेस्ट तो नहीं कहेंगे लेकिन वो वेस्ट ही है। अगर सेवा के क्षेत्र में है तो सुनो, देखो, सब कुछ करना होता है, लेकिन ठीक है। तो लक्ष्य, बाबा ने कहा ये जो हिम्मत की टांगे टूटी, ये जो मेहनत लगी, ये जो मंजिल पर पहुंचने के बजाय बीच में ही लटक गए, शान के बजाय परेशान हो गए इस ब्राह्मण जीवन में, किसके कारण? बाबा ने कहा अपने अलबेलेपन के कारण। और क्या होता है अलबेलापन? कौन देख रहा है, कोई नहीं, कर लेंगे, किसको पता चल रहा है, कोई नहीं। तो ये है लिफ्ट। दूसरी बात, तीसरी बात बाबा ने कही, ये दिव्य बुद्धि की गिफ्ट अलौकिक विमान भी है। क्या है ये? अलौकिक विमान भी है। उस विमान के अंदर भी बाबा ने कहा रिफाइन जो उसका ऑयल होता है ना, वो डाला जाता है। यहाँ पर भी बाबा ने कहा इस विमान में डबल रिफाइन ऑयल, डबल रिफाइन से ये चलता है, डबल रिफाइन। तो बाप दादा का ये डबल रिफाइन साधन है, जरा भी मनमत और परमत का किचड़ा ना हो। रिफाइन किसको कहा जाता है? एक रिफाइन करने का मतलब है शुद्ध, डबल रिफाइन कर लिया मतलब कि बिल्कुल ही कोई कचरा नहीं अंदर होगा, एक कणा भी नहीं होगा। तो बाबा ने कहा मनमत और परमत का किचड़ा जरा भी नहीं होगा। तो फिर ये जो विमान है ये बहुत ऊंचा जाएगा। कितना ऊंचा जाएगा? स्विच ऑन किया और 3 लोगों की सैर कर सकते हो। मधुबन जा सकते हैं, इस धरती का मधुबन, फिर सूक्ष्म वतन जा सकते हैं, सकाश दे सकते हैं, मिलन मना सकते हैं, फिर उससे ऊपर अपने घर, जो आज बाबा ने मुरली में बारी बारी से याद किया, शांति धाम में ही तुम्हें शांति मिलेगी, तो वहां पर जा सकते हैं। कौन से विमान से? दिव्य बुद्धि रूपी विमान। लेकिन जिसकी दिव्य बुद्धि रूपी विमान में कचरा डल गया है, उस ऑयल के साथ या फिर उस फ्यूल के साथ कचरा आ गया है, तो वो विमान उड़ पाता है? वो विमान नहीं उड़ पाता, बल्कि स्टार्ट भी नहीं होगा। और अगर, हाँ ये भी बात सही है, बात तो सही है, तो भी स्टार्ट नहीं, खराब हो जाता है, इंजन ही खराब हो जाता है। बाबा ने कहा जिस दिव्य बुद्धि के द्वारा आप सेकंड में स्विच ऑन करके जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो। स्विच है संकल्प। साइंस वाले तो 1 लोग की सैर कर सकते हैं, आप तो 3 लोगों की सैर कर सकते हो। और क्या करना है? बाबा ने कहा जैसे उन्होंने विमान के द्वारा हिमालय के ऊपर राख डाली, क्यों? ताकि सभी नदियों में ये राख चली जाए, ऐसा कुछ 1985 के अंदर। बाबा ने कहा ऐसे ही आप इस विमान से अर्थात दिव्य बुद्धि से ऊपर उड़ो, और उड़ते उड़ते पूरी धरती पर नीचे क्या डालो? लाइट डालो, माइट डालो, शांति डालो और शक्ति डालो। कितना सुंदर योग बाबा ने बताया है कि ऊपर उड़ते जाओ। मैं इन 5 खंडों से, द्वीपों से, सागरों से ऊपर जा रही हूँ और सब में क्या फैला रही हूँ? सर्व आत्माओं के प्रति लाइट और माइट की शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। विमान तो शक्तिशाली है ना? विमान शक्तिशाली है, उड़ते हैं, ऊपर जाते हैं। बताओ कुसुम बहन, विमान शक्तिशाली है दिव्य बुद्धि का? पक्का? सिर्फ यूज करना आना चाहिए। बताओ,
हम सोचते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। आज बाबा ने कहा गिफ्ट है, लिफ्ट भी है, ऊपर से विमान भी है हमारे पास, तो जगह है। इसलिए तो बाबा ने क्या कहा आज की साकार मुरली में, मैं गरीब निवाज हूँ। गरीब सिर्फ बाबा के ऊपर समर्पित हो जाता है, ज्यादा कुछ नहीं है ना, जितना है उतना ही बाबा, इतना है और इतने के साथ ही समर्पित हो गया। साहूकार को तो 100 जगह से निकालना है, फिर सोचना है इतना करूं, इतना करूं, ये ना करूं, आईवेल के लिए रखूं। गरीब जो बाबा पर समर्पित हो जाते हैं उनको बाबा गिफ्ट भी देते हैं, लिफ्ट भी देते हैं और विमान भी देते हैं, सब कुछ देते हैं। छत्र छाया तो अलग ही बाबा ने कहा। फ्यूल और श्रीमत कुछ नहीं डालना पड़ेगा, बाबा ने कहा खाली श्रीमत का पेट्रोल है, बस। यहाँ का डीजल है, ये तो डालना पड़ेगा ना, ये तो डालना पड़ेगा, ये लोग होता है जो ज्ञान सब कुछ डालना पड़ेगा। देखो अलबेलेपन के कारण ही तो बाबा ने कहा लिफ्ट में अटक गए हो बीच में, वरना ब्राह्मण जीवन में। एक दीदी ने इतनी सुंदर बात कही थी, इतनी अच्छी बात क्लास में कही थी। पांडा भवन में रात्रि क्लास चल रही थी और उन्होंने बोला कि ब्राह्मण जीवन में होने के बाद भी हम ऐसे ऐसा कर रहे हैं, ऐसा ऐसा जी रहे हैं और ऐसा ऐसा चल रहे हैं, इसका मतलब हमने ब्राह्मण जीवन को अभी तक अनुभव नहीं किया। वरना भगवान मिलने के बाद में सामने वाला हमें कितना भी परेशान करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम अपनी शान से नीचे उतर जाएं। ब्रह्मा बाबा को कितना परेशान किया गया था। दादियों को जब बाबा ने भेज दिया अलग अलग शहरों में, ये जो आजकल आप पर्चे देकर के आते हो ना, जब कहीं पर पार्क वगैरह में प्रोग्राम होते हैं, आप पर्चे देने जाते हो और लोग पर्चे ले लेते हैं, नहीं भी देते तो घरों के अंदर ऐसे डाल करके आ जाते हैं। कभी कभी तो देने तो चाहिए, हाथ में इनविटेशन देके आप देख करके आते हो, तो लोग आए या ना आए लेकिन सुनते तो है ना बात को कि हाँ हम जरूर आएंगे, और आते भी हैं। लेकिन दादियां जब अलग अलग शहरों में आई, रेंट के ऊपर इन्होंने कमरे लिए। वही कमरा, जैसे अब ये वाला कमरा, ये हमारा क्लासरूम भी है, ये हमारा मेडिटेशन रूम भी है, ये हमारा कोर्स रूम भी है, ये हमारा किसी से बात करनी है तो ऑफिस रूम भी है, सेलिब्रेशन रूम भी है, नाचने वाला भी है, और ये क्या होता है इधर डाइनिंग भी है, खाने वाला भी है, ये सब कुछ तो इधर ही हो रहा है। रिकॉर्डिंग रूम भी यही, एक्सरसाइज स्टूडियो भी यही बना हुआ है। कहने का भाव, दादियों के पास एक एक कमरा था ऐसा, वही संदली होती थी और वही रात को उनका बिस्तर बन जाता था, और वही कोई आता था तो उसको फिर से डेकोरेट करके अच्छा करके उसको डाइनिंग टेबल भी वो मेज की तरह भी बना लेते थे। यहाँ पे तो रेलगाड़ी भी चल जाती है। तो ये सब कुछ किया दादियों ने, लेकिन उसके बाद भी इतना खुद का स्ट्रगल, लेकिन वो स्ट्रगल तो था ही नहीं उनके लिए, तो उनके लिए तो बस भगवान का आदेश था जो उनको पूरा करना है। और फिर वो घर घर में जाती थी ये बोलने के लिए कि हम माउंट आबू से आई हैं बहनें, आप फला फला स्थान पर आना, हम आपको ज्ञान की चर्चा सुनाएंगे। इतना तो वो बोल भी नहीं पाते थे सबको। जैसे ही उनको देखते थे, लोगों के घर खुले होते थे, जैसे इस व्हाइट ड्रेस को देखते थे और फटाक से दादियों के आगे गेट को बंद कर देते थे, मुंह के आगे। सब्जी वालों को कह दिया इन्हों को किसी ने सब्जी दी तो तुम्हारा धंधा बंद करवा देंगे। बिजली वालों को कह दिया इन्हों को किसी ने भी इन्हों के घर में बिजली भेजी तो तुम्हारा धंधा बंद करा देंगे, तुम्हें अपने फलाने समाज से निष्कासित कर देंगे। इनको अगर दूध दिया, इनको अगर राशन का सामान दिया, इनका अगर पानी की सप्लाई छोड़ी तो तुम्हारा ये ऐसे ऐसे सब कुछ परेशान किया। लेकिन दादियां हुई परेशान, बता दो जरा, नहीं हुई तभी आज स्तंभ बन गए। और हमें कितनी सी बात परेशान कर देती है। निमित्त आत्मा ने बोला यहाँ नहीं, यहाँ बैठना है आपको, आपको मेरे साथ नहीं, आपको मेरे साथ चलना है, आपको आज आगे नहीं, आपको बैकग्राउंड की सेवा करनी है, आपको आज इतने में हम क्या हो जाते हैं, ये दीदियों ने परेशान करके रख दिया, क्योंकि आपको अपनी शान में रहना ही नहीं आया तो किसी ने भी आपको परेशान कर दिया। आप अपनी शान में रहो, किसी की मजाल नहीं आपको परेशान करेगा। और जब बुरी बात में हमको परेशान नहीं कर सकते तो मर्यादा की बातों में कोई कैसे परेशान हो सकता है।
क्योंकि उस समय भी ड्रामा भूल जाते हैं, जैसे दादियों को कभी नहीं भूला कि ये सेवा किसकी है, बाबा की है, तो उन्होंने गेट को भी अपने मुंह पे लगवा लिया, उन्होंने आलोचनाएं भी सुन ली, उन्होंने सब कुछ सुन लिया। जबकि इतने बड़े बड़े घर से आए थे, दादियां बताती हैं हम अपने बाल भी खुद से नहीं बनाते थे, उसकी भी घर में एक दासी थी, हाउस हेल्पर थी उसके लिए भी, कि जो इनका बाल बनाएगी। और यहाँ पर आकर के किसके पीछे, बाबा के पीछे, क्योंकि इनकी बुद्धि कैसी हो चुकी थी, डिवाइन। और कईयों की बुद्धि अभी तक भी कैसी पड़ी है, बिना डिवाइन। बिना डिवाइन का मतलब है मनमत और परमत के पर चलने वाले। तो हम किसी और की नहीं, अब हमें तो किसकी चेकिंग करनी है भाई, ध्यान से खुद की चेकिंग करो, नहीं तो विमान मिला तो है पर एक्सीडेंट भी करा सकता है। ये ज्ञान में जो हम आए हैं ना, ये ज्ञान अनेकों का एक्सीडेंट भी करा सकता है। दादियों की डायरी के अंदर से वो वाक्य आया था ना, अंतर्मुखी बच्चे से बाबा ने शुरुआत की थी उस मुरली की। मीठा बच्चा, स्वीट बच्चा कुछ नहीं था, अंतर्मुखी बच्चे। और मुरली की 2-3 लाइनों के अंदर शुरुआत में बाबा ने बता दिया था, अगर अंतर्मुखी बने बिगर इन महावाक्यों को सुना तो ये महावाक्य स्वयं का और अनेकों का नुकसान भी कर सकते हैं। ऐसे ही था ना। और अंतर्मुखी बन करके इन महावाक्यों को सुनेंगे तो अपना और अनेकों का क्या कर देंगे, कल्याण कर देंगे। इसलिए उस मुरली के अंदर बाबा ने ये कहा कि ये महावाक्यों को महावाक्य बना रहने देना, महावाक्यों को वाक्य मत बना देना। ऐसा कोई कर्म होते नहीं जो कर्म के भोग के हिसाब से ये दुख भोगना पड़े। सत्युग में बाबा ने कहा वहां पे तो श्रेष्ठ कर्मों की प्रारब्ध है। ऐसे संगम युगी गोल्डन गिफ्ट दिव्य बुद्धि सर्व प्रकार के दुख और धोखों से मुक्त करा देती है। दिव्य बुद्धि वाला कभी धोखे में नहीं आता, दुख की अनुभूति नहीं करता, सदा सेफ रहता है, आपदाओं से मुक्त रहता है। आपदाएं किसको बोलते हैं, अचानक से जो प्रॉब्लम्स आ जाती है ना, आपदाएं, तो बाबा ने कहा इस ब्राह्मण जीवन में आपदाओं से वो मुक्त रहता है। इसलिए बाबा ने कहा इस गिफ्ट को जरा साथ रखो। और चेकिंग कहाँ करनी है, अमृत वेले चेकिंग करो। बाबा ने कहा कि मेरी ये गिफ्ट है वो ठीक ठाक है। दिव्य दृष्टि की बात बाबा ने कहा फिर सुनाएंगे। दिव्य दृष्टि को, दिव्य नेत्र को, रूहानी नूर कहो, एक ही बात है। फिर उसके बाद बाबा ने पर्सनल मुलाकात की 2 ग्रुप से, या पढ़ लेना छोटे छोटे 2 ग्रुप से बात की है। ठीक है, तो आज का होमवर्क, इस मुरली से 20 पॉइंट आपको निकाल करके नोट करके पोस्ट करने हैं। ठीक है, और मैं तो सबको यही कहना चाहूंगी कि टाइप ना कर करके आप अपनी नोटबुक के अंदर लिख करके फिर फोटो खींच करके भेजें। ठीक है, क्योंकि उससे क्या होगी कि ये हमारे लिए एक हमेशा के लिए रिकॉर्डिंग हो जाएगी कि मेरे कॉपी के अंदर इस मुरली के ये वाले पॉइंट लिखे हुए पड़े हैं। तो टाइप ना कर करके अगर आप नोटबुक में लिख करके फिर फोटो खींच के भेजेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और क्या करना है, इस मुरली से 20 महावाक्य जो आपको बहुत अच्छे लगे वो आपको मुरली को अच्छे से पढ़ना है और फिर लिखना है। होमवर्क करना, डायरी करना, ब्रह्मा बाबा और दादियाँ लिखते थे, तो आज हमको चांस मिल रहा है वो सब कुछ देखने का और सुनने का और स्पर्श भी करने का। कभी तो कोई खोलेगा, कुछ होगा। अब माताएं ज्ञान अमृत लेके जाती है तो वो क्या करती है, वो बड़ी चालाकी से कहाँ रखती है, अपने बैग में नहीं रखती, अपने मंदिर में नहीं रखती, अपने कहीं नहीं रखती, वो मेज पर टी टेबल पर रखती है। कारण क्या है उसका, टी टेबल पर रखने का कारण ये है कि कोई भी बैठेगा तो कुछ तो पन्ना पलटाएगा, और एक पन्ना भी, एक कहानी भी, एक लाइन भी किसी को इंटरेस्ट दिला देगी कि और भी पढ़ूं और क्या क्या है इसमें। ऐसा होता है, तो ये युक्तियां होती है कई। तो ये है मुरली। तो बाबा ने किसको याद किया आज, जहान के नूर। इसलिए अंधेरे में नहीं जाना, परेशान नहीं होना, अलबेलेपन में आकर के खुद को कमजोर नहीं बनाना, लिफ्ट में अटक नहीं जाना, दिव्य बुद्धि रखनी है, मतलब माया के परछाई से दूर रहना है। और सिर्फ एक ही आधार, और वो है श्रीमत। श्रीमत क्या कह रही है वो करेंगे तो बुद्धि हमेशा दिव्य रहेगी, सुख का, शांति का अनुभव सारा यही करेंगे। ओम शांति।